हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दौर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े अधिवेशनों के बारे में, जो कि आज़ादी से पूर्व हुए थे। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में। तो इसके संस्थापक थे एलन ओक्टेवियो ह्यूम, जिसको M.O. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 1885 में भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। पहले यह अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ अकाल के कारण बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। आगे हम बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है, को प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए। तो प्रथम अधिवेशन में कुल सरकार के सामने 9 प्रस्ताव रखे गए। हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को इसके स्थापना की घोषणा की गई। बात करते हैं कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया, और इसके कुल प्रतिनिधि 434 थे। आगे हम बात करते हैं डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। तो डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, और तीसरी बार 1906 में। आगे हम बात करते हैं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन सन 1887 में मद्रास में हुआ, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। तीसरे अधिवेशन में ही कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया। विषय निर्धारण की समिति की नींव रखी गई। रानडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसी तीसरे अधिवेशन में ही आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो कि तमिल भाषा में भाषण दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, और इसके अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की, जो कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी थे। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय को शामिल किया गया, जिन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गवर्नर कोलविन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोधर काउंसिलिंग खरीद कर कांग्रेस को दिया, और उसके बाद वहां पर उसकी अध्यक्षता की गई। सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो ये लॉर्ड डफरिन के विचार थे। इसके बाद विपिन चंद्रपाल जी ने कहा
कांग्रेस को याचना संस्था कहा। तो विपिन चंद्र पाल जी ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। इसी के बाद अश्विनी कुमार दत्त ने इस अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा कहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांग्रेस के 5वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बम्बई में 1889 में हुआ और इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की। इस 5वें अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। समिति का मुख्य पत्र इंडिया को दिया गया। इसके संपादक रहे विलियम डिग्बी। कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन की बात करें तो यह 1890 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। इसी अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। तो कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। बात करते हैं कांग्रेस के 7वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू ने की। तो कांग्रेस के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद चार्लू ने की। कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता रखा गया। तो कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता 7वें अधिवेशन में रखा गया। इसी के साथ हम बात करते हैं कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहाँ किसी कारणवश नहीं हो सका। बात करते हैं 9वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 9वां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। तो इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग रखी गई। बात करते हैं कांग्रेस के 10वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 10वां अधिवेशन सन 1894 में मद्रास में किया गया और इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड बेब ने की। इसके आगे हम बात करते हैं कांग्रेस के 11वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की गई, जो कि भारत के राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। तिलक ने M.G. रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। तो तिलक ने M.G. रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया गया। बात करते हैं कांग्रेस के 12वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन सन 1896 में कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसके संस्थापक रहीमतुल्लाह सयानी थे। इसी अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया और जिसकी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया। इससे जुड़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है 17वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दिनसा एडुल्वी वाचा ने की। तो कांग्रेस के 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा एडुल्वी वाचा ने की। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन के हिस्सा बने। तो महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के 17वें अधिवेशन में हिस्सा बने थे। इसके बाद हम बात करते हैं 20वें अधिवेशन की। तो कांग्रेस का 20वां अधिवेशन सन 1904 में बम्बई में हुआ और इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की। तो सर हेनरी कॉटन ने कांग्रेस के 20वें अधिवेशन की अध्यक्षता बम्बई में सन 1904 में की और इसी अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। तो याद रखेंगे
कांग्रेस के 17वें अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया और कांग्रेस के 20वें अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस के 21वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन वाराणसी में सन 1905 में किया गया और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। बात करें 21वें अधिवेशन से जुड़े कुछ की पॉइंट की, तो इसमें स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई और यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है विपक्ष का नेता की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले को दी गई। नेक्स्ट है कांग्रेस से 22वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 22वां अधिवेशन सन 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ की पॉइंट के बारे में। तो जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए। और सेकंड पॉइंट है कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो कांग्रेस के मंच से ही पहली बार स्वराज्य का प्रयोग किया गया और इसका प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। बात करते हैं कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सन 1907 में सूरत में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। तो रास बिहारी घोष के द्वारा कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्षता की गई और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गर्म दल में विभाजन हुआ। तो याद रखेंगे ये 23वां अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के 23वें अधिवेशन जो कि सन 1907 में सूरत में हुआ और सन 1907 में ही कांग्रेस का नरम दल और गर्म दल में विभाजन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे 26वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 26वां अधिवेशन सन 1911 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता भीषण नारायण घर के द्वारा की गई। तो भीषण नारायण घर के द्वारा कांग्रेस के 26वें अधिवेशन की कलकत्ता में सन 1911 में अध्यक्षता की गई। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया जो कि 27 दिसंबर सन 1911 को प्रथम बार गाया गया। आगे है सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में सन 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक प्रकाशित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं 27वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन सन 1912 में बांकीपुर में किया गया और इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की और इसी अधिवेशन में M.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं 31वें अधिवेशन के बारे में। 31वां अधिवेशन सन 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई। तो अंबिका चरण मजूमदार द्वारा कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता सन 1916 में लखनऊ में की गई। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो कांग्रेस के नरम दल व गर्म दल में समझौता हुआ। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और एनी बेसेंट की रही। तो कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल के बीच में समझौता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और एनी बेसेंट की रही। नेक्स्ट है तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस के और लीग के बीच समझौता हुआ और इसी को नाम दिया गया लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट समझौता। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार किया। तो मुस्लिम लीग की जो मांग थी पृथक निर्वाचन उसको स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। मदन मोहन मालवीय ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को विरोध किया। इसके आगे है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में दिया। तो बाल गंगाधर द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में दिया गया। नेक्स्ट है कांग्रेस का 32वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन सन 1917 में कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई जो कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी।
इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तो सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में सन 1917 में अपनाया। नेक्स्ट है 33वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 33वां अधिवेशन सन 1918 में दिल्ली में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। इसी अधिवेशन में हिंदी भाषा के जो प्रयोग पर जोर दिया गया। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन वेलेंटाइन सिराल से संबंधित मुकदमे के सिलसिले में वे ब्रिटेन चले गए। तो इसके अध्यक्ष को पहले बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन वेलेंटाइन सिराल से संबंधित मुकदमे के चलते वो ब्रिटेन चले गए, जिसके कारण इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। नेक्स्ट पॉइंट है वेलेंटाइन सिराल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो वेलेंटाइन सिराल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्स मुलर ने तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात 17 फरवरी 1898 को प्रिवी काउंसिल के सदस्य सन जॉन लुपाक से एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट है केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर सन 1908 में उन्हें 6 वर्ष के कारागार की सजा सुना दी गई। तो सन 1908 में तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा हुई। नेक्स्ट पॉइंट है मांडले जेल बर्मा में रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तो तिलक ने मांडले जेल जो कि बर्मा में स्थित है, इसमें रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि सन 1918 में बम्बई में हुआ और इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन, तो इसमें हम बात कर रहे हैं विशेष अधिवेशन के बारे में, जिसकी अध्यक्षता सन 1918 में बम्बई में की और इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई तथा रोल्ड एक्ट के विचार विमर्श के लिए बात की गई। तो जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता 1918 में बम्बई में की गई। इसमें 2 मांगों को रखा गया। पहली मांग थी मौलिक अधिकारों की और दूसरी मांग थी रोल्ड एक्ट पर विचार विमर्श करने की। बात करें हमारे 34वें अधिवेशन के बारे में, तो कांग्रेस का 34वां अधिवेशन सन 1919 में अमृतसर में किया गया और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन में सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने की बात की गई और इसका निर्णय लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं 35वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 35वां अधिवेशन सन 1920 में नागपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की। तो वीर राघवाचारी ने कांग्रेस के 35वें अधिवेशन की अध्यक्षता सन 1920 में नागपुर में की। बात करते हैं इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास के द्वारा रखा गया। सेकंड है पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात की गई। तो पहली बार प्रांतों का विभाजन जो कि भाषा के आधार पर होना था उसकी बात कही गई। थर्ड है प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की। तो कांग्रेस ने जो भारत में रियासतें थी उनके लिए अपनी नीति घोषित की। इसके बाद हम बात करते हैं कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जो कि सन 1920 में हुआ। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो गांधी जी ने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो कि सन 1920 में हुआ उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
रखा। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया तो गांधी परंतु यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। तो असहयोग आंदोलन का विरोध चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। बात करते हैं कांग्रेस के 36वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 36वां अधिवेशन सन 1921 में अहमदाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता पहले चितरंजन दास जी द्वारा की जानी थी, लेकिन जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की। तो हकीम अजमल खान ने कांग्रेस के 36वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। चितरंजन दास का भाषण सरोजिनी नायडू द्वारा पढ़ा गया। बात करते हैं 37वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ, जो कि बिहार में है, और इसकी अध्यक्षता सन 1922 में की गई। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास जी थे और स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, जो कि सन 1923 में की गई। 1923 में होने वाली चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। चितरंजन दास का इस्तीफा लिया गया। तो कांग्रेस के 37वें अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में चर्चा हुई और चितरंजन दास का इस्तीफा भी लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं 38वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 38वां अधिवेशन काकीनाडा, बंगाल में आयोजित हुआ, जो कि सन 1923 में हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली द्वारा की गई। इन्होंने ही कॉमरेड समाचार पत्र का संपादन किया। तो कॉमरेड समाचार पत्र का संपादन मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया। इसी के साथ एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया, जो कि दिल्ली में हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। तो दिल्ली के विशेष अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है 39वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 39वां अधिवेशन, जो कि बेलगांव में हुआ, और ये सन 1924 में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गए। तो कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गए और गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति दी गई। बात करते हैं 40वें अधिवेशन। तो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन सन 1925 में कानपुर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, उनके द्वारा की गई। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। तो कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उसे पारित नहीं किया गया। सरोजिनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था। सरोजिनी नायडू ने 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की, लेकिन उन्होंने पहली बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में भाग लिया था। इसी के बाद हम बात करते हैं 41वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 41वां अधिवेशन सन 1926 में गुवाहाटी में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता एम श्रीनिवास आयंकर द्वारा की गई। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं का खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसी के साथ नेक्स्ट है 42वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 42वां अधिवेशन सन 1927 में मद्रास में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी जी द्वारा की गई। कांग्रेस के 42वें अधिवेशन में ही साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन का विरोध सन 1927 में किया गया। नेक्स्ट है 43वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 43वां अधिवेशन, जो कि सन 1928 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारने के बाद सरकार से की गई। नेक्स्ट है स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को कहा गया। तो 43वें अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद सरकार से की गई और सरकार द्वारा यह मांग स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को कहा गया। नेक्स्ट है
कांग्रेस का एक विदेश भाग स्थापित किया गया। बात करते हैं 44वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 44वां अधिवेशन सन 1929 में लाहौर में किया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। कांग्रेस के 44वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और यह 31 दिसंबर 1926 को पारित किया गया। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सन 1926 में पारित किया गया। सन 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष नहीं हुआ, तो सन 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण संविधानता दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण संविधानता दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। बात करते हैं कांग्रेस के 45वें अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस का 45वां अधिवेशन सन 1931 में कराची में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष भी माना जाता है। बात करते हैं 45वें अधिवेशन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो मूल अधिकारियों की मांग शामिल करने का प्रस्ताव बनाया गया और इसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव और पारित किया और रखा गया। गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति प्रदान की गई। तो सन 1931 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट है 48वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 48वां अधिवेशन सन 1934 में मुंबई में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई। बात करते हैं 48वें अधिवेशन से जुड़े कुछ की पॉइंट की। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो सन 1934 में कांग्रेस के 48वें अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की और इसमें मंत्री श्री कृष्ण दास जी को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की या महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष बने। तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना सन 1934 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई और इसके मंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। नेक्स्ट है यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में बनाया गया। तो सन 1934 को 48वें अधिवेशन को कांग्रेस का स्वर्ण जयंती, तो कांग्रेस के 48वें अधिवेशन जो कि सन 1934 में हुआ, इसे कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया और इसका गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव दो लोगों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन नहीं हुआ और सेकंड टाइम 1935 में नहीं हुआ। नेक्स्ट है 49वां अधिवेशन, 49वां अधिवेशन। तो 49वां अधिवेशन सन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। कांग्रेस के 49वें अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना सन 1936 में की गई। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना सन 1936 में की गई। नेक्स्ट है कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। बात करते हैं कांग्रेस के 50वें अधिवेशन के बारे में, जो कि सन 1937 में फैजपुर बंगाल में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ। तो जो कांग्रेस का 50वां अधिवेशन सन 1937 में हुआ, इसका आयोजन बंगाल के फैजपुर नामक गांव में हुआ। तो ये पहला अधिवेशन था जो कि एक गांव में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। नेक्स्ट है 51वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन सन 1938 में
गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को शामिल किया गया। तो भारत की स्वतंत्रता में कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है 52वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 52वां अधिवेशन सन 1939 में जबलपुर, जो कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो गांधी जी के प्रतिनिधित्व जो कि पट्टाभी सीतारमैया को हटाया गया। तो गांधी जी के प्रतिनिधि जो कि पट्टाभी सीतारमैया थे उनको हटा दिया गया। गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और पट्टाभी सीतारमैया ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस के 52वें अधिवेशन जो कि सन 1939 में आयोजित हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारमैया ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में की। नेक्स्ट है 54वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 54वां अधिवेशन सन 1946 में मेरठ में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी जी के द्वारा की गई। तो जे.बी. कृपलानी जी के द्वारा कांग्रेस के 54वें अधिवेशन की अध्यक्षता सन 1946 में मेरठ में की। बात करते हैं 54वें अधिवेशन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया, अतः कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। तो जे.बी. कृपलानी को जवाहरलाल नेहरू का इस्तीफा देने के बाद 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही कांग्रेस के अधिवेशन रहे। तो जब तक भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब तक कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ही रहे। नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया गया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जो कि 5 वर्षों तक रहे, 1940 से 1945 तक। इसी बीच वायसराय करजन ने कहा, जो कि भारत की स्वतंत्रता होने के बाद उनके विचार थे कि मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। और लाला लाजपत जी ने कहा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की ही उपज है। तो ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे लाला लाजपत राय के। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दौर को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।